आज मैं आपको राम जी के कुछ गुण के बारे में बताऊंगी, जिसे जितने भी हमारे यंग लड़के हैं या पुरुष हैं, उसमें से कुछ गुण भी आप अपनी व्यक्तित्व में उतार लेते हैं तो आप एक बेहतर पुरुष या मर्द जो भी है आप हो सकते हैं। हमारे आजकल के जो देखती हूँ मैं लड़कों को, तो उनमें कोई इस तरह की क्वालिटी नज़र नहीं आती है। आखिर भगवान राम को आदर्श की तरह हमारे समाज में क्यों पेश किया गया है कि ताकि उनके जो गुण हैं उनसे लोग सीखें। लेकिन अभी हो क्या गया है कि लोग सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, अपने प्रोफाइल पे राम जी का झंडा लगा लेते हैं, भगवा कलर पहन लेते हैं, लेकिन उनकी एक भी क्वालिटी को लोग अपने अंदर लाना नहीं चाहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बता रही हूँ, आप कोशिश करिएगा कि आपके अंदर ये क्वालिटी आए। तो राम सबसे पहले एक आदर्श बेटा थे। उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के चलते 14 वर्ष के लिए जंगल में रहना भी स्वीकार कर लिया। अगर वो चाहते तो उस समय विरोध कर सकते थे और पूरा अयोध्या उनके साथ खड़ा हो जाता कि रामचंद्र जी जंगल नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्हें सिर्फ ये था कि अगर हमारे पिता ने किसी को वचन दिया है तो वो पूरा होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद वो एक आदर्श भाई भी हैं। जी हाँ, जब उन्हें बाद में पता चलता है कि कैकेयी ने भरत को राजा बनाने के लिए ये षड्यंत्र किया, इस तरह के जाल रचे, तो फिर उन्होंने कैकेयी माता को भी कहा कि आप सीधे ही कह देती, मुझे इस राज्य से कोई लालच नहीं है, मैं ऐसे ही भरत को राज्य दे देता, उसका राज्य अभिषेक करवा देता, इसके लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। और उसके बाद भी पूरी ज़िंदगी जब भी आप उन लोगों की देखेंगे तो चारों भाइयों में काफ़ी प्यार होता है, भले ही कितने भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ जाते हैं। तो आजकल ये चीज़ सीखना चाहिए जितने भी भाई लोग हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लोग एक एक चम्मच और कटोरी के लिए भाई भाई में लड़ाई करते रहते हैं। तो आप राम की ज़िंदगी से ये सीख सकते हैं। और इससे आगे बढ़े तो रामचंद्र जी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू भी है, जिससे वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जब वो वनवास में होते हैं तो उनके सामने आपको पता होगा कि किस किस तरह की चुनौती आते रहे, लेकिन उन्होंने अपने मोरल वैल्यूज़ से, उनके जो प्रिंसिपल थे उससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उनको काफ़ी पेशेंस से उन्होंने उसका सामना किया। उसके बाद वो किसी भी सिचुएशन में, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, वो अपना जो उनका होता है कंट्रोल नहीं खोते थे अपने ऊपर से, एक काफ़ी काम रहते थे, एंगर नहीं होता था, क्रोधित नहीं होते थे किसी भी सिचुएशन में। एक तरफ अगर लक्ष्मण किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे, उतावले हो जाते थे, लेकिन जहाँ जब रावण माता सीता को लेकर भी चला जाता है तो उस समय भी रामचंद्र जी काफ़ी शांत रहते हैं और उसको काफ़ी बुद्धिमत्ता के साथ डील करते हैं। ऐसा नहीं कि क्रोध में आके मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ से कुछ कर बैठे, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ भी काफ़ी सीखने वाली है, हर किसी को सीखना चाहिए। उसके बाद रामचंद्र जी एक सत्यवादी भी पुरुष भी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। इतने कठिनाइयों के बाद भी हमेशा सच की राह पे ही चले, चाहे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके एवज में उनको क्या सब झेलना पड़ा। तो ऐसा हम लोगों की ज़िंदगी में भी हम लोग अभी झूठ का सहारा ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी वजह से हम परेशान भी होते हैं। तो सीखिए उनसे कि कैसे उन्होंने सच की राह पे चला, तो आज हज़ारों करोड़ों वर्षों के बाद भी इस तरह से राम का नाम लिया जा रहा है। आगे अगर फिर हम उनकी क्वालिटी की बात करें तो उनमें कंपैशन भी काफ़ी मात्रा में होता है। जो भी उनसे कमज़ोर लोग हैं, पशु है, पक्षी है, गरीब है, दीन है, हीन है, उनके प्रति काफ़ी उन्हें सहानुभूति होता था। उसको काफ़ी दरिया दिली के साथ पेश आते थे। ऐसा नहीं कि हम राजा हैं, हम ऐसे कैसे पेश आ सकते हैं। उसके बाद राम में एक साहस भी भरपूर मात्रा में होती है। जब वो जंगल में अकेले होते हैं, उनके पास कोई सेना नहीं होती है, उनके पास राज्य नहीं होता है, और रावण जैसे शक्तिशाली राजा से भी वो भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अभी कमज़ोर हूँ। तो हम सबको जीवन में भी अपने साहसी होना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का सिचुएशन बदलते रहता है, लेकिन
हम उस अपने साहस से उसका सामना कर सकते हैं। आगे भी उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है, जैसे कि लॉयल्टी है, विजडम है, ह्यूमिलिटी है। रामचंद्र जी के बारे में एक चीज़ बहुत प्रचलित है कि वो काफ़ी विनम्र थे। वो एक राजा के पुत्र थे, खुद राजा थे, लेकिन उनमें काफ़ी विनम्रता थी। वो अपने से किसी भी छोटे आदमी से मिले, जीव जंतु से मिले, तो किसी को लगता नहीं था कि हम किसी बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, किसी को छोटा नहीं महसूस कराते थे।